से धरती, हर चेहरे पर है मुस्कान। खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। अमेरिका बहाने ढूंढ रहा है युद्ध बंद करने के, जहां वो बैकफुट पे आ गया है और ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। और उन परिस्थितियों में अमेरिका पाकिस्तान को आगे बढ़ा रहा है, पाकिस्तान को बीच में समझौता करने के लिए कह रहा है। देखिए क्या औकात है पाकिस्तान की। पाकिस्तान आज बीच में खड़ा हुआ है समझौता कराने के लिए। जो भूमिका कभी भारत को निभानी चाहिए थी, जिस भूमिका में भारत आ सकता था, जिसको भारत आगे बढ़ने का मौका था, भारत को एक बड़े राष्ट्र का नाम करने के लिए, बीच में समझौता करने के लिए, सरपंच बनने के लिए, अध्यक्ष बनने के लिए, प्रधान बनने का एक मौका मिला था, वो हमारे देश ने गंवा दिया। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। देश किस तरफ जा रहा है, जिस तरह से मिडिल ईस्ट में युद्ध हो रहा है, पूरी दुनिया युद्ध में एक तरह से बिजी दिखाई दे रही है। भारत के लिए भी कई संकट खड़े हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के भीतर खड़े होकर जिस तरह की बातें की हैं, क्या वो आम आदमी के चिंता को बढ़ाने वाली हैं? क्या कोरोना जैसे हालात, जहां पर महामारी तो नहीं होगी लेकिन दिक्कतें वैसी ही होने वाली हैं, इस तरफ इशारा प्रधानमंत्री ने कर दिया है और आपके ऊपर, हमारे ऊपर, आम जनता के ऊपर छोड़ दिया है कि भाई आप अपना देख लो। करेंगे बात। केपी मलिक जी वशपतकार हमारे साथ जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हिमांशु जी, आपका भी और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर युद्ध की परिस्थितियां हम देख ही रहे हैं, दुनिया भर में जो है हलचल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले लोकसभा में बोला और अब जो है उन्होंने राज्यसभा में भी इस बात को दोहराया है कि हमें हर चुनौती के लिए तैयार रहना है। युद्ध का जो दुष्प्रभाव है लंबे समय तक रहने वाला है या रह सकता है। तो इसका क्या मतलब समझा जाए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे सीधे आम आदमी को क्या संदेश दे रहे हैं कि भाई बुरे दिन आने वाले हैं, आप अपने आप को तैयार रखिए, हम जिम्मेदार नहीं हैं। ये उन्होंने कहा नहीं, लेकिन भाव यही उत्पन्न होता हुआ मुझे तो लग रहा है। आपको भी लग रहा है क्या? देखिए हिमांशु जी, प्रधानमंत्री का सोमवार का लोकसभा का भाषण, हालांकि उन्होंने कई हफ्तों के बाद लोकसभा में दर्शन दिए और उनकी इतनी हिम्मत हो गई है कि वो पार्लियामेंट आने लगे हैं, नहीं तो पार्लियामेंट से बहुत डरे हुए थे वो। खबर ये थी कि उनको बिरला जी ने दी थी कि भाई कोई महिलाएं उनके ऊपर हमला कर सकती हैं। तो पहले तो ये समझने की बात है कि ये हमारा दुर्भाग्य है कि संसद के अंदर महिला सांसद प्रधानमंत्री के ऊपर हमला कर सकती हैं। इस डर से प्रधानमंत्री जी संसद ही नहीं आ रहे हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि वो सोमवार को संसद में जो है अवतरित हुए और पहली बार हमने देखा कि वो अपना भाषण लिख के लाए थे और लाइन टू लाइन पढ़ रहे थे वो। तो यानी कि अब वो इधर उधर की बात नहीं करना चाहते, जो लिखा हुआ है वही पढ़ देना चाहते हैं। लगभग वही बात उन्होंने कल राज्यसभा में कही। तो राज्यसभा में, लोकसभा में प्रधानमंत्री जी का जो भाषण है, अगर हम सुन के किसी नतीजे में पहुंचते हैं तो उनका सीधा सीधा मतलब है कि भैया जो कोरोना वाली स्थिति थी उसी प्रकार की स्थिति होगी। लेकिन कोरोना को तो आज की डेट में बहुत सारे लोग एक षड्यंत्र भी बता रहे हैं। हालांकि हम मान भी लें कि वो वैश्विक महामारी थी, तो आपने तो छोड़ दिया था लोगों को उनके रहमो करम पे। लोग अपने घरों में जाने के लिए पैदल यात्राएं कर रहे थे, हॉस्पिटलों में सुविधाएं नहीं थी, आप तो ताली और थाली बजवा रहे थे। तो क्या उसी तरह की परिस्थितियां अब होंगी क्या? और अगर प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि ये युद्ध लंबा चल सकता है, परिस्थितियां लंबी हो सकती हैं और आप अपना देखिए और राज्य सरकारें जो हैं वो देखें कि भाई कालाबाजारी ना हो। कालाबाजारी सबसे ज्यादा किस चीज पे होगी? कालाबाजारी सबसे ज्यादा होगी तेल पे, गैस पे, और दोनों की कंट्रोल किसके पास है? केंद्र के। तो आप क्या कहना चाहते हैं? आप अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं और आप सीधा सीधा पल्ला झाड़ ले रहे हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्य देश का है अगर हमारे प्रधानमंत्री जी इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं।
उनकी बॉडी लैंग्वेज दिख रही जैसे बेचारगी उनके बॉडी लैंग्वेज में हमें दिख रही है, जबकि प्रधानमंत्री को सीना तान के कहना चाहिए कि हम तैयार हैं, अगर कोई भी विकट परिस्थिति आती है तो हम उसका सामना करने के लिए तैयार हैं। अगर प्रधानमंत्री का ही हौसला टूट जाएगा, प्रधानमंत्री इस तरह की बात करेंगे, तो देश के दूसरे लोगों का क्या हाल होगा? जो देश की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं उनका क्या होगा? तो आप क्या मोरल डाउन कर रहे हैं या मोरल बढ़ा रहे हैं? दूसरी बात यह है कि मैं लगातार कहता रहता हूं, मैंने आर्टिकल भी लिखा, आपके चैनल पे भी कहा कि प्रधानमंत्री और उनके जो सलाहकार हैं, जो रणनीतिकार हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा मौका खो दिया है। भारत का एक बहुत बड़ा अवसर भारत को मिला था कि वो जहां आज अमेरिका बहाने ढूंढ रहा है युद्ध बंद करने के, जहां वो बैकफुट पे आ गया है और ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है, और उन परिस्थितियों में अमेरिका पाकिस्तान को आगे बढ़ा रहा है और पाकिस्तान को बीच में समझौता करने के लिए कह रहा है। देखिए क्या औकात है पाकिस्तान की। पाकिस्तान आज बीच में खड़ा हुआ है समझौता कराने के लिए। जो भूमिका कभी भारत को निभानी चाहिए थी, जिस भूमिका में भारत आ सकता था, जिसको भारत आगे बढ़ने का मौका था, भारत को एक बड़े राष्ट्र का नाम करने के लिए, बीच में समझौता करने के लिए, सरपंच बनने के लिए, अध्यक्ष बनने के लिए, प्रधान बनने का एक मौका मिला था, वो हमारे देश ने गंवा दिया। आज लोग सवाल पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी एकाएक कहां गए थे इजराइल, और इजराइल से तुरंत आते युद्ध कैसे शुरू हो गया? तो दो बातें हैं। क्या आपको युद्ध के बारे में पता नहीं था? अगर नहीं पता था तो आपने ये बात बाद में इजराइल को और अमेरिका को क्यों नहीं कहा कि हमारी इमेज खराब हुई है इस बात को लेकर? और अगर आपको पता था तो कम से कम आप अपनी तैयारियां तो करते, और कुछ आप करते नहीं करते, तो आप अपनी कम से कम कुछ तैयारियां करते, युद्ध से पहले की जो तैयारियां होती है। तो ये चुप्पी मार जाना, हर चीज पे चुप रहना, किसी बात का कोई एक्शन नहीं लेना, कोई जवाब नहीं देना, पार्लियामेंट से गायब हो जाना, चुनावी रैलियों में दिखना, ये प्रधानमंत्री पे तमाम सवाल खड़े करता है। आज देश बहुत विकट परिस्थितियों में है और प्रधानमंत्री जी अनेकों सवालों में घिरे हुए हैं। इतने सवाल हैं कि वो किसी को बोलने ही नहीं देते। अगर कोई पार्लियामेंट में बोलता है तो उसका माइक बंद कर दिया जाता है। प्रधानमंत्री तो छोड़िए, कल एक विपक्षी सांसद ने कृषि मंत्री से पूछा कि आपने 2014 के मैनिफेस्टो में किसानों की आय दुगनी करने का वायदा किया था, वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का क्या हुआ? 14 साल हो गए हैं, तो वो उसका जवाब नहीं दे पाए। वो कह रहे नहीं नहीं, वो तो दुगनी हो गई है आय। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, उन्होंने 10 बार प्रधानमंत्री का नाम ले दिया। और जब हम धरातल पे बात करते हैं, 3 दिन पहले ही 2 किसानों ने पंजाब में, दोनों भाइयों ने ट्रेन से कट के आत्महत्या की है। इस सरकार ने किसानों की आत्महत्या के आंकड़े ही जारी करने बंद कर दिए। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। जब आंकड़े ही नहीं आएंगे किसानों की आत्महत्या के, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कोई किसान आत्महत्या नहीं कर रहा है, किसानों की फसलें बम बम बिक रही हैं, किसान बहुत खुश है। ये पता कैसे चलेगा लोगों को? तो ये सरकार में प्रधानमंत्री जी का सीधा सीधा इशारा मैं ये समझता हूं कि उनका ये कहना है कि भैया आप परिस्थिति को अपने हिसाब से देखो और अपनी लड़ाई खुद लड़ो, हम कुछ नहीं कर सकते। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, मैं इससे इत्तेफाक रखता हूं। जी वांशु जी। अच्छा, अमेरिका कह रहा है, रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ कह रहे हैं कि हम बम के जरिए बातचीत करते हैं। ये तो सुधरने की तैयारी नहीं। एक तरफ तो कहा जा रहा था कि भाई सीज फायर हो गया है, चीजें सुधरने की तरफ आगे बढ़ रही हैं। ये तो कह रहे हैं हम बम से बातचीत करते हैं, हम बातचीत से बातचीत करते ही नहीं टेबल पर बैठ के। अब भाई बताइए, ऐसी परिस्थितियों में दिक्कत तो होगी, और दुनिया में दिक्कत होगी तो भारत को भी दिक्कत होगी। और भारत के प्रधानमंत्री कह रहे हैं भैया आप खुद अपना तैयार रहिए ताली थाली लेकर। देखिए हिमांशु जी, अगर आप ये सीज फायर ने खुद, अमेरिका ने सीज फायर 5 दिन के लिए कहा कि भाई हम 5 दिन के लिए युद्ध बंद करते हैं, 5 दिन की मोहलत ईरान को देते हैं, हमारी ईरान से बात चल रही है। ट्रंप झूठ बोलते हैं लगातार। ईरान ने साफ मना कर दिया कि हमारी कोई बात नहीं चल रही है। इजराइल कह रहा है नहीं नहीं, युद्ध लगातार चल रहा है। 3 देश, तीनों के अलग अलग बयान। अमेरिका अगर ये कह रहा है कि सीज फायर है, 5 दिन के लिए बंद कर दिया है, और अपने जहाजी बेड़े
समुद्री बेड़े बाकी भेज रहा है उधर, तो वो क्यों नहीं भेज रहा? आप बात भी कर रहे हैं, कह भी रहे हैं कि हमारी बातचीत चल रही है और हमने 5 दिन का सीज फायर किया है, और आप युद्ध की तैयारी भी कर रहे हैं। ये अमेरिका का चरित्र है। ट्रंप की आदत रही है कि इधर शांति समझौते की बात करो और पीछे से हमला कर दो। आपको याद होगा कि ये हमला भी जब शुरू किया है, ये इजराइल और अमेरिका की तरफ से ही हमला हुआ था, जबकि ईरान बातचीत की टेबल पे आने को तैयार था, और सोमवार के दिन ये मीटिंग होनी थी, उससे 2 दिन पहले ये हमले शुरू हो गए। ईरान तो ये कह तो रहा है अमेरिका कि अमेरिका खुद से ही बातचीत कर रहा है, मतलब वापस में ही लग रहा है बातचीत, मन में बातें करे ले रहे हैं, मन की बात की तरह, और जो है ऐसे चल रहा मामला। वही मैं कह रहा हूं आपको कि अमेरिका खुद ब खुद सारी चीजें करता है, खुद ब खुद बात करता है, वो किसी से बात करता नहीं है। लेकिन यहाँ हमें परिस्थितियां देखनी पड़ेगी कि ईरान इस बार पीछे हटने को तैयार इसलिए नहीं है क्योंकि ईरान को अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी है, और ईरान के पास खोने को कुछ नहीं है। ईरान के पास जितना उसका नुकसान होना था, उसकी पहली लीडरशिप, दूसरी लीडरशिप, तीसरी लाइनर में भी काफी डैमेज उसका हो चुका है जो होना था। अब वो लड़ाई लड़ता रहेगा, और ईरान ने बहुत रणनीतिक तरीके से अपनी तैयारियां की हुई हैं। और चाहे आप माने ना माने, दुनिया माने ना माने, सामने से उनके साथ, ईरान के साथ चाइना और रशिया खड़े दिखाई दे ना दे, पर्दे के पीछे से वो उसकी मदद कर रहे हैं। इसलिए ईरान पीछे हटता हुआ नजर नहीं आ रहा है, हमें ऐसा लगता है। और ये दोनों देश चाहते हैं कि अमेरिका कहीं ना कहीं कमजोर हो, और कमजोर खाली युद्ध से नहीं हुआ जाता। देखिए, अगर लंबे समय तक युआन में डील होता है तेल, जैसे कि उन्होंने कहा हॉर्मुज से जो जहाज निकल रहे हैं उनका भुगतान चाइनीज जो मुद्रा है युआन उसमें होगा, अगर वो लंबे समय तक युआन में भुगतान होता है और तेल खरीदा जाता है युआन में, तो चाइनीज जो मुद्रा है उसकी कीमत बढ़ेगी और अमेरिका का जो डॉलर है उसकी हालत खराब होगी। तो आप इधर भी डैमेज अमेरिका को कर रहे हैं, और अमेरिका का बड़ा नुकसान इस चीज से होता है। तो कहीं ना कहीं चाइना की और रशिया की ये रणनीति भी हो सकती है कि अमेरिका को किस प्रकार से कमजोर किया जा सके, और उसमें माध्यम बना सकते हैं चीन और रशिया ईरान को। और क्योंकि अब उनको अमेरिका से सीधी लड़ाई नहीं लड़नी पड़ रही है, और वो छद्म युद्ध अमेरिका के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन जो है बीच में उन्होंने ईरान को खड़ा कर दिया है। तो इसलिए ये बहुत बढ़िया मौका इन दोनों देशों के लिए है। इसलिए ईरान पीछे हटने वाला नहीं है, और ईरान ने जखीरा बहुत इकट्ठा कर रखा है, और जो भी उसके पास कमी पड़ती है उस कमी को तत्काल पूरा चाइना और रशिया कर रहे हैं। तो इसलिए ये लड़ाई इतनी जल्दी खत्म होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। इसीलिए मोदी जी ने भी कहा है कि ये लड़ाई लंबी चलेगी, तो आप लोग अपना इंतजाम रखिए। देखिए, जिस प्रकार से हिमांशु जी आप देख रहे हैं कि गैस की थोड़ी बहुत किल्लत आपको दिख रही है, जहां भी है किल्लत कहीं है कहीं नहीं है, बिना हुए तो इस तरह की लाइनें नहीं लगेंगी। जहां है वहां बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं क्या, लेकिन जहां पाइप की सप्लाई है वहां थोड़ी दिक्कतें कम है। दूसरी बात यह आपको देखना होगा कि अभी जो इलेक्शन चल रहे हैं 5 राज्यों में, 5 राज्यों के इलेक्शनों के बाद सरकार कोशिश करेगी कि तब तक वो पेट्रोल और ईंधन के दाम ज्यादा ना बढ़ाए, लेकिन तत्काल जैसे ही चुनाव खत्म होगा, वोटिंग शुरू होगी, 5 बजे आप देखिएगा सरकार की ओर से घोषणा होगी कि ईंधन पे पैसे बढ़ा दिए गए और अच्छा खासा रेट बढ़ेगा, क्योंकि जो तेल खरीदा जा रहा है उसकी कीमत भी लगातार बढ़ रही है। वो भी कहते हैं कि पर बैरल $200 तक जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं डबल का एक हिसाब से रेट बैठ जाएगा। तो ऐसे में भारत में भी 150 से 200 के बीच में कहीं पेट्रोल की कीमत जाके बैठेगी। तो सरकार और कंपनियां कैसे निर्णय लेंगी, क्योंकि कंपनियां कुछ घाटा सहन कर सकती हैं चुनाव तक, क्योंकि अगर चुनाव से पहले रेट बढ़ाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है। तो लिहाजा ये चीज को सोचते हुए चुनाव के बाद रेट बढ़ाए जाएं, इस तरह का निर्णय भी सरकार ले सकती है। जी, अच्छा, मैं डॉलर देख रहा था, डॉलर ऑल टाइम पीक पे पहुंच गया, 93.91 आज के रेट हैं, और कल बीते रोज तो 94.30 था। तो मतलब जिस तरह से डॉलर जो है, मतलब करेंसी में अगर देखें तो दुनिया भर में कहीं ना कहीं नीचे जा रहा, हमारी करेंसी डॉलर के मुकाबले और नीचे जा रही। मतलब मोदी जी 2013 में 12 में जो भाषण दिया करते थे, एक बार रिपीट टेलीकास्ट क्यों नहीं देख लेते उसको, लोग ये पूछ रहे हैं।
देखिए हिमांशु जी, अब कोई एक बात नहीं है ऐसी कि मोदी जी को आप कहें। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं और लोग बोल बोल के थक गए हैं, लोग भूल गए हैं, और लोगों को इनके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अच्छा सर, ये क्या आप स्ट्रेटेजी है क्या कि लोगों को इतना थका दो कि वो फिर यूज टू हो जाए? बोलने से अच्छा बिल्कुल, है कि वो शांत रहना पसंद करें। आप ये देखिए बहुत सारी चीजें हैं। अब अगर पार्लियामेंट में आपसे कोई सवाल पूछता है तो पूछता रहे, आपको जवाब ही नहीं देना है। प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में आपके सवालों का सामना करने के लिए आते ही नहीं है। आप कह रहे हैं स्टीम फाइल में हरदीप पुरी जी का नाम आया है, उन पे एक्शन कीजिए, उनकी जांच कीजिए। दुश्मन देश उन पे आरोप लगा रहे हैं, हम नहीं चाहते हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पे आरोप लगे, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। वो कह रहे नहीं, कोई जांच की जरूरत नहीं है। आप कब तक सवाल पूछे? आज तो कोई सवाल नहीं पूछ रहा है, मुद्दा ही खत्म हो गया, नया मुद्दा आ गया। आप पहले जनगणना पूछ रहे थे, जातीय जनगणना में क्या हो रहा है। आप पहले एसआईआर पूछ रहे थे, आप बीच में यूजीसी पूछ रहे थे। तो थक गए हैं लोग। आप करप्शन की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, आप ट्रेन की बात करते हैं, आप जो भी बात करेंगे आपको इतना थका दिया जाएगा कि पूछो कितना पूछते, मारो दीवार में टक्कर। एक इस्तीफा क्या हुआ है? पिछली सरकारों में गृह मंत्री के इस्तीफे होते हुए हमने देखे हैं, रेल मंत्री के इस्तीफे होते हुए देखे हैं तमाम दुर्घटनाओं पर, हमने कानून मंत्री के इस्तीफे होते हुए देखे हैं। इस सरकार में एक इस्तीफा कोई जिम्मेदारी लेके किसी ने दिया हो तो बताइए। हाँ, तो दबदबा चल रहा है, यहाँ दबदबा कायम है और कोई दिक्कत नहीं है, कोई इस्तीफा नहीं होगा चाहे कुछ भी होता रहे। और क्रांतिकारी इनके पास है ही, इनके पास पूरी टीम है। अमित मालवीय जी हैं इनके पास, निशिकांत दुबे जी हैं, विद्वान लोग हैं इनके पास, वो अपने आप जवाब दे देंगे और उनके जवाब का सामना आप तो कर नहीं सकते। तो इसलिए अब लोगों ने सवाल पूछना ही बंद कर दिया है और लोग थक चुके हैं सवाल पूछते पूछते। इसलिए प्रधानमंत्री के भाषण पे भी किसी का कोई रिएक्शन आ नहीं रहा है, सब शांति से बैठे हुए हैं। सांसद भी अपना समय काट रहे हैं। अब अगला हफ्ता और संसद है, संसद खत्म हो जाएगी, उसके बाद मामला बम बम खत्म और कुछ नहीं होना है, ऐसे ही चलता रहेगा। ये जब जब बहुत तेज आंधी आने वाली होती है उससे पहले की शांति है क्या? लोग जो थक गए हैं, नहीं बोल रहे हैं, क्या चुनावी तौर पर इसका जवाब दिया जाएगा क्या जनता की तरफ से? ये क्या इशारा कर रहा है, कुछ संकेत मिल रहा है? नहीं, देखिए जनता की तरफ से कोई ऐसा जवाब मुझे तत्काल इसलिए नहीं लग रहा है कि जनता को देने के पास इनके पास बहुत सारी चीजें हैं। जनता को जो चाहिए उसको ये खूब देते हैं। जनता को जुमले चाहिए, जनता को हिंदू मुस्लिम चाहिए, जनता को बहुत सारी चीजें चाहिए, वो ये देते हैं। मंदिर चाहिए, मस्जिद चाहिए, वो ये दे रहे हैं खूब। हाँ, तो इसलिए उनको जनता से हमें कोई अपेक्षा नहीं है, जनता कुछ नहीं करेगी। जनता तो बम बम है, जनता तो बहुत खुश है। भाई जनता तो मानती है ना कि कोरोना ताली और थाली बजाने से गया है, मोदी जी ने भगा दिया है कोरोना को। उसमें कोई आपके वैक्सीन की सच्चाई आपके सामने आ रही है कि वैक्सीन लगाने के कितने फायदे आपको हुए, उसकी जांच आ रही है, तो जांच पढ़ने वाले, जांच रिपोर्ट देखने वाले, उसकी सच्चाई समझने वाले कितने फीसदी लोग हैं। तो इसलिए जनता को तो आप छोड़ दीजिए, जनता अपने में ही उलझी हुई है, वो अपने ही कमाने खाने में लगी हुई है। जिसके पास पैसा है वो पैसे का मजा लेने में व्यस्त है, और जिसके पास नहीं है वो कमाने में, रोजी रोटी में व्यस्त है। तो जनता को कोई सरोकार सरकार से नहीं है और कोई सरोकार सरकार की नीतियों से नहीं है। क्या जनता खड़ी होकर ये नहीं कहना चाहिए कि हमें आप 5 किलो राशन दे रहे हैं, हमें नहीं चाहिए? अगर जनता सड़क पे आकर उसका विरोध करे तो भाई बिना काम के फ्री में हम क्यों लें? लेकिन उनको आदत पड़ी हुई है, फ्री की चीज मिल रही है, यहाँ तो फ्री चाहिए सबको, मुफ्त मुफ्त मुफ्त, फ्री फ्री फ्री, फ्री चाहिए सबको तो फ्री लीजिए। अब देखा ना आपने बिहार में 10,000 रुपए आ गए तो पूरा मामला ही पलट गया। उनको तत्काल 10,000 रुपए चाहिए, भले ही बाद में आप कुछ जो है अडानी का बिजली का मीटर लगा के जो है 76 लाख का बिल भेज दीजिए घर पे, वो हमें मंजूर है, लेकिन पहले 10,000 रुपए हमें दे दीजिए। अभी आपको मालूम है ना, बिहार में एक महिला के घर पे 76 लाख का बिल आया है बिजली का। स्मार्ट मीटर है, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। जी, बिजली विभाग की तो क्या ही कीजिए, अभी गर्मी आ रही है, तब देखिए क्या ही क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इन विषयों को कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।